रायसेन में नाबालिग से रेप का आरोपी सलमान का पुलिस ने कीरत नगर में किया हाफ एनकाउंटर। गौहरगंज पुलिस ने सलमान के पैर में मारी गोली। गांधीनगर से गौहरगंज ले जाने के रास्ते में पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई। टायर बदलते वक्त सलमान ने भागने की कोशिश की। भोपाल के गांधीनगर से पुलिस ने देर रात 1 बजे सलमान को गिरफ्तार किया। घटना के 6 दिन बाद पकड़ा गया। सलमान को गांधीनगर पुलिस ने गौहरगंज पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने बताया जंगल के रास्ते पैदल 4 दिनों में पहुंचा भोपाल। गांधीनगर में किराए के लिए मकान खोज रहा था, तब स्थानीय लोगों को शक हुआ और पुलिस के हवाले किया। सलमान के पकड़े जाने की खबर मिलते ही थाने पहुंचे कुछ संगठनों के कार्यकर्ता सलमान पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। हरियाणा को दहलाने की बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। एसटीएफ ने करनाल से 1.5 किलो आरडीएक्स बरामद किया। गैंगस्टर अमर सिंह की निशानदेही पर मिला विस्फोटक। एसटीएफ की टीम ने झिंझवाड़ी के पास से झाड़ियों से 2 हैंड ग्रेनेड, 1 आईईडी बरामद किया। बॉम्ब स्क्वाड टीम ने डिफ्यूज किया। एसटीएफ के मुताबिक नोनी राणा के निर्देश पर पंजाब से लाए गए विस्फोटक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे ये लोग। पंजाब के फगवाड़ा में आप नेता के घर पर फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। 2 शख्स लगातार गोलीबारी करते दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों ने आप नेता दलजीत सिंह राजू के घर पर करीब 23 राउंड फायर किए। पुलिस की टीम फायरिंग की जांच में जुटी है। कई एंगल से जांच की जा रही है। दिल्ली के करोल बाग में अवैध मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भंडाफोड़। अवैध मोबाइल असेंबलिंग और आईएमईआई छेड़छाड़ में शामिल 5 और भी गिरफ्तार। ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत हुई कार्रवाई। गृहमंत्री अमित शाह देर रात पहुंचे रायपुर। एयरपोर्ट पर सीएम विष्णुदेव साय ने स्वागत किया। अमित शाह आज रायपुर के आईआईएम कैंपस में 3 दिनों के डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ पहली बार राष्ट्रीय पुलिस नेतृत्व की बैठक की मेजबानी कर रहा है। पीएम मोदी का आज कर्नाटक और गोवा का एक दिन का दौरा। कर्नाटक के उडुपी में सुबह 11:30 बजे श्री कृष्ण मठ में श्रीमद गीता पाठ कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी कृष्ण मंदिर के गर्भगृह में सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन करेंगे। पवित्र कना किंडी के लिए स्वर्ण कवच समर्पित करेंगे। कर्नाटक के बाद पीएम मोदी का गोवा का दौरा। दोपहर 3:15 बजे श्री संस्थान में श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पीएम श्री संस्थान मठ के 550वें स्थापना समारोह में हिस्सा लेंगे। स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। बिहार के गृह मंत्री का पद संभालने के बाद एक्शन में सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बिहार चुनाव पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक में हुआ हंगामा। इंजीनियर संजीव और जितेंद्र यादव के बीच बहस हुई। जितेंद्र यादव ने कहा मुझे गोली मारने की धमकी दी गई। जितेंद्र का दावा, संजीव ने गोली मारने का इशारा किया। कर्नाटक कांग्रेस में सीएम पद को लेकर विवाद जारी। सीएम सिद्धारमैया बोले अगर हाईकमान बुलाएगा तो मैं दिल्ली जाऊंगा। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का सिद्धारमैया पर तंज, कहा हर किसी को जुबान का पक्का होना चाहिए। डीके शिवकुमार का मुंबई में मीटिंग पर बयान, कहा पारिवारिक कार्यक्रम में पहुंचा हूं, मुंबई मीटिंग के लिए नहीं आया हूं। अगर कोई मीटिंग होनी है तो दिल्ली या बेंगलोर में होगी। देश के 12 राज्यों में एसआईआर के अब तक 63% से ज्यादा फॉर्म जमा हुए। बंगाल में 6 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटाइज हुए। बंगाल में 26 लाख वोटर्स पर सस्पेंस है। 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा नाम। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा का अटैक, का विदेशी धरती से भारत के खिलाफ माहौल बनाया गया। वोट चोरी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब एसआईआर को लेकर यही काम हो रहा है। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा अटैक, संबित पात्रा बोले राहुल की टीम कर रही देश को अपमानित। प्लानिंग के साथ देश के खिलाफ बोलते हैं राहुल। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने उठाया सवाल, कहा 2002 में जब एसआईआर हुआ तो ममता बनर्जी इसका समर्थन कर रही थी, फिर आज इसका विरोध क्यों कर रही है। असम विधानसभा में बहुविवाह पर बिल पर पास हुआ। 7 साल तक की सजा और 1.5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान। मुख्यमंत्री बोले ये किसी के खिलाफ नहीं। टीएमसी नेता हुमायूं कबीर अपनी बात पर अडिग हैं, कहा 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद की नींव रखूंगा। हुमायूं कबीर के बयान पर सीएम ममता बनर्जी ने की चुप्पी। बीजेपी का सवाल, क्या वो हुमायूं को सपोर्ट कर रही है। एमपी के भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद। मामूली बहस में एक तलवार से एक युवक पर हमला कर दिया। युवक की 4 उंगलियां काटी। जयपुर के सांगानेर थाना इलाके में 13 साल के स्कूली छात्रा ने सुसाइड किया। स्कूल से आने के बाद छात्र ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। यूपी के सीतापुर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर करवाई पति की हत्या। पुलिस ने पत्नी समेत हत्या में शामिल 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। पत्नी ने थाने में दर्ज करवाई थी शिकायत। शक के आधार पर पत्नी से कड़ाई की पूछताछ के बाद हुआ खुलासा। पुलिस के सामने पत्नी ने अपना जुर्म कबूला। मुंबई के कुर्ला में गाड़ियों के गैराज में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। गैराज में रखे 4 सिलेंडर में हुआ धमाका। हादसे में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग सुरक्षित जगहों पर भागने लगे। पतली सड़कें होने की वजह से फायर फाइटर्स को काफ़ी मुश्किलें हैं। यूपी के संभल में गंगा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। पिकअप और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के इंदौर से 2 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच की टीम 2024 में महिला से हुए 1 करोड़ 60 लाख की ठगी के मामले में उसे तलाश कर रही थी। बिहार के छपरा में नगर निगम का एक्शन। सड़क के किनारे अतिक्रमण को हटाया गया।
यूपी के संभल हिंसा के मामले में एक्शन, मुख्य साजिशकर्ता शारिक पर 2 और केस दर्ज। कुर्की के वक्त सीमा खत्म होने पर भी कोर्ट में नहीं हुआ पेश। सिवान के रघुनाथपुर में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूट, हवाई फायरिंग के बाद दुकानदार को बंधक बनाकर लाखों के गहने लूटे, लोगों ने भाग रहे एक बदमाश को पकड़ा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लूट पर बयान, कहा पुलिस सख्ती से काम कर रही है, जल्द गिरफ्तारी भी होगी। नोएडा के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेक्टर 50 में मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। चेयरमैन नरेश त्रेहन भी मौजूद रहे। वर्ल्ड चैंपियन भारतीय वुमेन्स ब्लाइंड टीम से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम और ट्रॉफी के साथ खिलाड़ियों ने फोटो खिंचवाई। रांची वनडे से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कड़ी सुरक्षा के बीच की प्रैक्टिस, स्टेडियम में लगा फैंस का हुजूम।